अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एराब सीखेंगे। एराब जो है वो तीन होते हैं। आपकी सतह पर तीन एराब हैं। जबर ये ऊपर लगाया जाता है इस तरह, ये अलामत थोड़ी ऊपर लगाई जाती है लफ्ज के। दूसरी अलामत है जेर। ये जेर जो है ये अमूमन लफ्ज के नीचे लगाई जाती है। और फिर तीसरी अलामत है पेश। पेश जो है ये भी इसकी शक्ल ये होती है और ये भी लफ्ज के ऊपर लगाई जाती है। अब इसकी आवाजें जो है वो भी बदल जाती हैं। फिर जैसे जिस लफ्ज पर हम लगाएंगे उस लफ्ज की आवाज बदल जाएगी। जैसे पहला लफ्ज है गाफ नून। अब अगर इसमें हमने जबर लगा दिया तो क्या बना? गन। अब इसके नीचे जेर लगा दिया तो क्या बना? गिन। अगर इसके ऊपर पेश लगा दिया तो क्या बना? गुन। यानी गन, गिन, गुन। इसी तरह लफ्ज है, इस पे जबर लगाएंगे सीन रे के ऊपर तो बन गया सर। सीन रे पर जबर लगाया तो क्या बन गया? सर। जेर लगाया तो क्या बन गया? सिर। और पेश लगाया तो क्या बन गया? सुर। यानी सर, सिर, सुर। तो आप समझ गए प्यारे बच्चों कि पहले कॉलम में आपने अल्फाज पर जबर लगाना है, दूसरे कॉलम में पहले कॉलम में जबर, दूसरे कॉलम में जेर और तीसरे कॉलम में अल्फाज पर पेश। तो आप देखें कि जब आप ये लगा लें, हाँ लगाइए जल्दी जल्दी भाई, किस बात का इंतजार है। पहले जो है वो लफ्ज पर जबर लगाएं, फिर जेर लगाएं, फिर पेश लगाएं, फिर पहले कॉलम के लफ्ज पर आ जाएं, जबर लगाएं, जेर लगाएं और पेश लगाएं। अब देखिए मैं पढ़ रहा हूं। गर, गिर, गुर, मन, मिन, मुन। अब आप देखें कि आपने घर के ऊपर यकीनन जबर लगाया है, जब भी तो आप घर पढ़ रहे हैं। अगर जेर लगाया होगा तो आप पढ़ेंगे गिर और पेश लगाया होगा तो पढ़ेंगे गुन। इसी तरह आप मन, मिन, मुन। प्यारे बच्चों, इस तरह से अल्फाज का तलफ़ुज़ दुरुस्त अदा करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आप इन एराब को सीखिए और आपकी किताब कारवाने उर्दू के सफ़ा नंबर 40 पर सवाल नंबर 4 में इन्हीं तीन अलामात को दुरुस्त जगह पर लगाने की सरगर्मी दी हुई है। उसे लगाइए और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़िए। इंशाअल्लाह आप आसानी से कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।